हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल। और इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं और रेलवे में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही हो रहते हैं साइंस के। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो फ्लोरीन। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागणों का स्थानांतरण को डैश कहा जाता है? तो परागण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जाइलम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्म प्रभाव से संबंधित है? जूल का नियम। डैश समूह का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? तो आयोडीन। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश अनुपात का पता लगाता है? समस्थानिकों का। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो स्थितिज ऊर्जा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो दैमित्री मेंडलीफ ने किया। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? तो विस्थापन। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमिटाहाइड्रेट है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति से संबंध में असंगति है, क्योंकि इससे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है? तो हाइड्रोजन को। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो उनके द्रव्यमानों के योग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग के रूप में। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइट समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो रिसिया। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध। निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? तो S = ut + ½ AT²। S = ut + ½ AT² समय, स्थिति और समय से संबंधित है। निम्न में से किसके घनत्व और कथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो सोडियम के, यानी कि Na। शिफ्ट 2। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन और नाइट्रोजन N2 का। आर्गन नहीं। किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके डैश व्यतिक्रमानित होती है? तो प्रतिरोध। जिंक, नियॉन, हीलियम तथा जीनॉन में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त तीनों से संबंधित नहीं है? तो जिंक। दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/u + 1/v = 1/f। निम्न में से
किसमें प्रतिबंध होते हैं? तो प्रोपाइन में। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो जड़त्व का। CO का सापेक्षिक द्रव्यमान है 28। डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातु। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो हाइड्रा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस है तो 1। आवर्त सारणी 1 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में से सही नहीं है? तो प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, ये सही नहीं है। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है? तो एकाइनोडर्मेटा। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है? तो कैल्शियम। यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण डैश है? तो सशक्त अम्ल, सशक्त क्षार। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी तत्व की संयोजी शक्ति डैश कहलाती है? तो संयोजकता। त्वरण का SI मात्रक है न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो दूरी का करता है। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा? तो सी। शिफ्ट थर्ड। पीतल के घटक क्या है? तो तांबा और जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो प्रोपेन। आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक डैश होते हैं? तो उच्च होते हैं। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है? तो इलेक्ट्रॉन। अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं? तो 14:3। यदि एक लवण का pH मान 12 हो तो यह डैश लक्षण है? तो दुर्लभ अम्ल, प्रबल क्षार। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है? तो सरीसृप की। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है? तो 1। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है? तो लैम्डा से। अग्रस्त मेरिस्टेम डैश शीर्ष पर पाया जाता है? तना और जड़ें। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुआ की भूमिका पर अध्ययन किया जाता है? तो चार्ल्स डार्विन। थैंक यू फ्रेंड्स।